ईडियम्स। पहला ईडियम है फाइंड योर फीट। फाइंड योर फीट का मीनिंग होता है टू बिकम एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड विद कॉन्फिडेंस, यानी कि एबल हो जाना, सक्षम हो जाना, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली कि आप, यानी कि बिकम एबल हो जाना, सक्षम हो जाना, टू एक्ट कार्य करने में इंडिपेंडेंटली आज़ादी से, एंड विद कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ, यानी कि आप किसी कार्य को करने में इतने सक्षम हो जाना कि आप उस कार्य को एक आज़ादी से कर सकते हैं या फिर आप उसे एक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस से आप उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, फाइंड योर फिट का मीनिंग आप किसी कार्य को आज़ादी से कर पाना या फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको कर पाना। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, डिड इट टेक यू लॉन्ग टू फाइंड योर फीट व्हेन यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब, यानी कि व्हेन यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब, जब तुमने नई जॉब शुरू की थी तो इस जॉब ने क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन कराने में। ठीक है ना, यानी कि जब तुम नई नई जॉब लगे थे तो इस नई नई जॉब में क्या तुमने काफ़ी लंबा समय लिया था अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में। ठीक है ना, क्या इस जॉब ने ज़्यादा समय ले लिया था तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन करवाने में। ठीक है, ये चीज़ ये कह रहा है। तो डिड इट टेक यू लॉन्ग टू फाइंड योर फीट, क्या इसने ज़्यादा समय ले लिया था टू फाइंड योर फीट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन कराने में। ठीक है, ताकि तुम इस जॉब को एक कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओ व्हेन यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब, जब तुमने ये नई जॉब शुरू की थी। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस इस तरीके से है कि व्हेन यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब, जब तुमने नई जॉब शुरू की थी, क्या तुम्हें इसमें ज़्यादा समय लग गया था इस जॉब में अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में। ठीक है ना, डिड इट टेक यू लॉन्ग, क्या इस जॉब ने, जो डिड इट आया है ना, डिड इट, यहाँ पर जो इट आया है ना, ये नई जॉब के लिए आया है। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को अगर यहाँ से हम शुरू करें, व्हेन यू स्टार्ट योर न्यू जॉब, ठीक है, तो दिस जॉब टेक यू लॉन्ग टू फाइंड योर फीट, तो ये जॉब ने तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस गेन कराने में काफ़ी लंबा समय लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड इट टेक यू लॉन्ग टू फाइंड योर फीट व्हेन यू स्टार्टेड योर न्यू जॉब, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करने में ज़्यादा समय लग गया था जब तुमने ये जॉब शुरू की थी, ज्वाइन की थी। ठीक है ना, नेक्स्ट इडियम है हमारा फाइंड फेवर। फाइंड फेवर का मीनिंग होता है टू गेट सपोर्ट और अप्रूवल, यानी कि सपोर्ट हासिल करना, एक सहारा हासिल करना। ठीक है ना, और अप्रूवल, एक अप्रूवल हासिल करना, यानी कि अप्रूवल का मीनिंग होता है अनुमति। अप्रूवल का मीनिंग होता है अनुमति और सपोर्ट का मीनिंग होता है सहायता। ठीक है ना, तो फाइंड फेवर का मीनिंग होता है सहायता मिलना या सहायता प्राप्त करना या फिर अप्रूवल प्राप्त करना, अनुमति प्राप्त करना। ठीक है, एग्जाम्पल है दीज प्लान्स आर अनलाइकली टू फाइंड फेवर, ये जो प्लान्स हैं आर अनलाइकली, यानी कि वे प्रतीत हो रहे हैं टू फाइंड फेवर, यानी कि उनकी उम्मीद नहीं है कि वे सपोर्ट गेन करेंगे या अप्रूवल गेन करेंगे, अनलेस, जब तक द कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, जब तक जो कॉस्ट है उसको कम नहीं किया जाए। यानी कि जो ये प्लान्स हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इन प्लान्स को, अनलाइकली नहीं लगता है, उम्मीद नहीं है, टू फाइंड फेवर, कि वे सपोर्ट गेन कर पाएंगे, अनलेस, जब तक द कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, जब तक कॉस्ट कम न की जाए। ठीक है, दीज प्लान्स आर अनलाइकली, यानी कि दीज प्लान्स आर अनलाइकली टू फाइंड, यानी कि इन प्लान्स की संभावना नहीं है कि ये सपोर्ट गेन कर पाएंगे या फिर अप्रूवल गेन कर पाएंगे, अनलेस, जब तक द कॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड, जब तक इन प्लान्स की कॉस्ट जो है ना वो कम नहीं की जाए। ठीक है, जब तक इन प्लान्स की कॉस्ट कम नहीं की जाती तब तक नहीं लगता कि ये फाइंड फेवर होंगे, यानी कि ये सपोर्ट गेन करेंगे या फिर ये अप्रूवल को गेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हेड टू फुट या फ्रॉम हेड टू टो। इनका मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इनका मीनिंग होता है कवरिंग योर होल बॉडी, यानी कि आपकी कंप्लीट बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, आपकी कंप्लीट बॉडी को कवर करता है। ठीक है, तो इडियम है फ्रॉम हेड टू फुट या फ्रॉम हेड टू टोए। एग्जाम्पल है वी वर कवरिड फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि वी वर कवरिड, कवरिंग होल बॉडी को ये कवर करता है। ठीक है ना, वी वर कवरिड, हम ढके हुए थे, फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि पूरे के पूरे ढके हुए थे सिर से लेकर पाँव तक, इन मड से, यानी कि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो मड से ढकी हुई थी। मड का मीनिंग क्या होता है, मड का मीनिंग होता है कीचड़। मड का मीनिंग होता है कीचड़,
कि हम कीचड़ से ढके हुए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज ड्रेस्ड फ्रॉम हेड टू टोए इन रेड, यानी कि उसने ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, उसने ड्रेस पहनी हुई थी फ्रॉम हेड टू टोए इन रेड, यानी कि जो पूरी के पूरी रेड थी, यानी कि जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी सर से लेकर पाँव तक वो पूरी के पूरी रेड थी, ठीक है ना, उसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। गेट कोल्ड फीट या हैव कोल्ड फीट टू बिकम नर्वस। गेट कोल्ड फीट या हैव कोल्ड फीट का मीनिंग होता है नर्वस हो जाना, टू बिकम नर्वस। ही वॉज गोइंग टू आस्क हर, वह उससे पूछने जा रहा था, बट लेकिन ही गोट कोल्ड फीट, लेकिन वो नर्वस हो गया, ही गोट कोल्ड फीट वो नर्वस हो गया, या फिर ही हैव कोल्ड फीट या वो नर्वस हो गया था, हो चुका था, एंड सेड नथिंग और उसने कुछ नहीं कहा था, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पास्ट में पास्ट सेंटेंस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लगाएंगे गेट गोट गोट, सॉरी गोट लगाएंगे हम सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इनडेफिनेट का यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम हैव का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यह हमारा पास्ट सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर गोट का यूज़ किया है, क्योंकि गोट हमारी सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ही वॉज गोइंग टू आस्क हर, वह उससे पूछने जा रहा था, लेकिन बट ही गोट कोल्ड फीट वो नर्वस हो गया, एंड और सेड नथिंग और उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा गेट योर फिट वेट। गेट योर फिट वेट का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट इज़ न्यू फॉर यू और टू बिकम यूज्ड टू ए न्यू थिंग, यानी कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करना शुरू करना, दैट इज़ न्यू फॉर यू जो आपके लिए नया है, यानी कि कुछ नया करना शुरू करना, कुछ न्यू करना शुरू करना, और टू बिकम यूज्ड टू ए न्यू थिंग और किसी नई चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है। यूज्ड टू का मतलब होता है आदी हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टू बिकम यूज टू न्यू थिंग, किसी चीज़ नई चीज़ का आदी हो जाना या फिर किसी नई चीज़ को करना शुरू करना। तो एग्ज़ाम्पल है आई वर्क एज ए सब्सटीट्यूट टीचर फॉर ए वाइल, ठीक है। आई वर्क एज ए सब्सटीट्यूट टीचर फॉर ए वाइल जस्ट टू गेट माई फीट वेट, ठीक है, जस्ट टू गेट माई फीट वेट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई वर्क एज ए सब्सटीट्यूट टीचर, सब्सटीट्यूट यानी कि एक असिस्टेंट टीचर, यानी कि आई वर्क एज ए सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मीनिंग होता है असिस्टेंट, ठीक है। आई वर्क एज ए सब्सटीट्यूट टीचर, मैं यानी कि वर्क कर रहा था एज ए सब्सटीट्यूट टीचर, मैंने वर्क किया एज ए सब्सटीट्यूट टीचर यानी कि असिस्टेंट टीचर के रूप में फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, जस्ट टू गेट माई फिट वेट ताकि मैं इस चीज़ को करने में यूज्ड हो जाऊं, यानी कि इस चीज़ को करने में मैं आदी हो जाऊं, ठीक है ना, ताकि मैं इस चीज़ को आगे और आराम से कर पाऊँ, ताकि मुझे आदत हो जाए इस चीज़ की, ठीक है ना। तो जस्ट टू गेट माई फिट वेट ताकि मैं इस चीज़ को करने का आदी हो जाऊँ, पढ़ाने का आदी हो जाऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया था, एज ए असिस्टेंट टीचर के रूप में मैंने कार्य किया था, ठीक है।